मुझे जाने दो मैया। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं बंधा रहेगा तू। अब क्या करेंगे कान्हा? आज तो मैया बड़ी क्रोधित है। देखो देखो, मेरे पास मत आना। रुक जाओ। ये मैंने क्या कर दिया? आज कान्हा ने मुझे वापस फंसा दिया। वीर बनना चाहता है ना? वीरता का पाठ पढ़ा रहा है ना तुझे कृष्णा? जानता है क्यों? क्योंकि उसके प्राण बसे हैं तुझ में। आ, तुझे वीर गति दे देता हूं। मुझे नहीं, आज नहीं देवो, आज तुझे मरना होगा। कृष्णा के शिव जी का धागा पहना हुआ है। भयभीत ना होइए, प्रहार कीजिए उस पर। बल्लू, तू जानता कान्हा कहाँ है? हाँ मैया, मैं जानता हूँ कान्हा कहाँ गया है। आप चिंतित ना हो।
मैं उसे बुला कर आता हूँ। नंदरानी जी, नंदरानी जी, नंदरानी जी, क्या हुआ? कान्हा तो वन में खेल रहा है और अब बलराम भी आपको मूर्ख बनाकर चला गया। नंदरानी, कान्हा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी आज। ये असंभव, इस बालक में इतनी शक्तियां कहां से आ गई? मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। देखा देव भैया, शिव जी के धागे का चमत्कार। अब उसे आप मारिए। नहीं, छोड़ दो मुझे। बोला बाइक चोरी करने। मुझसे लड़ने का साहस अब कभी मत करना। तुम्हारे भीतर इतनी शक्तियां कहां से आई? ये सब तो शिव जी के धागे का चमत्कार है। कान्हा ने मुझे दिया था। अब मैं किसी से नहीं डरता। अब मेरा सारा भय भी निकल गया है। देव भैया, मुझे भी ये धागा चाहिए ताकि मैं भी आपकी तरह शक्तिशाली बन जाऊं। हाँ, भैया, हमें भी धागा चाहिए। जिसको इस धागे की आवश्यकता थी, उसे ये धागा प्राप्त हो चुका है। चलो देवू भैया। देवू भैया को इतनी शक्तियां प्राप्त हो गई और हमें कुछ नहीं मिला। हम भी ये शक्तियां प्राप्त करके देवू भैया की तरह शक्तिशाली बन सकते हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, घनघोर आश्चर्य। स्वयं मथुरा नरेश कंस को देखने पर तुमने अनदेखा कर दिया। अब तुम जैसे साधारण व्यक्ति में इतना साहस आया कहां से कि तुम मथुरा नरेश कंस की जय जयकार करना भूल गया? कभी इतना बड़ा जो साहस किया तूने, तो उसका दंड तो तुझे भुगतना होगा ना। मारो उसे। महाराज कंस की जय। बकासुर, सुना है कि मेरे काल को नहीं तुम किसी अन्य बालक को मृत्यु के घाट उतारना चाहते हो। क्या ये सत्य है? लगता है कि मेरे लिए तुम्हारे मन में भय थोड़ा कम हो गया है। भूल गया कि तुझे गोकुल क्यों भेजा था मैंने? तुझे गोकुल केवल और केवल मेरे काल का वध करने के लिए भेजा था, तो वध कर देता। अरे लज्जा नहीं चाहिए तुम्हें कि तुम मेरा एक कार्य नहीं कर पाए। तेरे मुख की व्याकुलता देखकर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तू मेरे किसी उपयोग का नहीं रहा, और जो मेरे उपयोग का नहीं होता ना, वो मेरे दृष्टि में केवल और केवल शून्य के भांति है। नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तेरी विफलता का क्या कारण है? उत्तर दे मुझे।
नहीं महाराज, ये बिल्कुल सत्य कह रहा महाराज। कृष्णा तो कृष्णा, वो देवू भी साधारण बालक नहीं है महाराज। उसने बकासुर को भी धूल चटा दी। अब मुझे कुछ करना होगा। इसलिए जैसा मैं बोलूं, केवल और केवल वैसा ही करना। मैया, अब मुझे भय नहीं लगता है। मेरे पास शिव जी का दिया हुआ धागा है। इसके कारण मुझ में अनंत शक्ति आ गई है। और जब तक ये धागा मेरे पास है, मुझे किसी से भी भय नहीं है। माँ, लल्ला, तुम्हारा भय समाप्त होता जा रहा है। लगता है जैसे ईश्वर ने मेरी ही प्रार्थना सुन ली है। जीजी, गुस्सा छोड़ दो। कान्हा और दाऊ अभी बालक ही तो हैं। इस आयु में चपलता नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? नहीं भाभी, दुखी हो चुकी हूं मैं इनकी चपलता से। तनिक भी लज्जा नहीं आती इन दोनों को। अपनी मैया को मूर्ख बनाते हैं। आने दो इन दोनों को, तो इन्हें सबक सिखा कर आऊंगी। मैया बहुत गुस्से में है दाऊ। चलो पीछे के द्वार से भीतर चलते हैं और भीतर चलकर हम दोनों सो जाते हैं। भोर होने तक मैया का क्रोध शांत हो जाएगा। मुझे पता था कान्हा अपनी चंचलता नहीं छोड़ सकता, किंतु मैं भी उसकी मैया हूं। देखती हूँ अब बच के कैसे जाता है। मैया तो हमसे भी अधिक चतुर निकली। अब हमें मैया से कोई नहीं बचा सकता। बहुत मूर्ख बना लिया अपनी मैया को। चलो दोनों उठक बैठक करो। कहाँ है कृष्णा? बाहर निकालो उसे। अब क्या नई शरारत की तूने? चल। तुम दोनों यहीं रुको। ये सब कृष्ण का ही किया धरा है नंदरानी। क्यों ऐसा क्या किया कान्हा ने? तनिक समझाओ अपने पुत्र को यशोदा रानी। न जाने कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें सिखा रहा है हमारे बालकों को। कह रहा है कि उसने देवू को कोई धागा दिया है जिससे उसमें बहुत सी शक्ति आ गई है, जिससे देवू का भय निकल गया है। अब हमारे बालक भी हट कर रहे कि उन्हें भी वही धागा चाहिए। कुछ भी काम करने को बोलो तो कहते हैं कि भय लग रहा है, धागा नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। सारे बालक भयभीत हैं, बात बात पर उसी धागे की मांग कर रहे हैं। कान्हा, क्या है ये सब? क्यों बच्चों को झूठी बातें सिखाकर बहका रहे हो तुम? किंतु यही सत्य है। कान्हा ने मुझे ये धागा दिया था, इसके कारण मेरा भय भी समाप्त हो गया है और मुझ में शक्ति आ गई है। स्वयं ही देख लो नंदरानी, कोई उत्तर है तुम्हारे पास? कृष्ण के कारण हमारे बालक बिगड़ रहे हैं। कान्हा की ओर से मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। देखिए मेरा बालक अभी अबोध है, उसमें समझदारी नहीं है। मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। ये क्या हो रहा है कान्हा? हमारे सारे सखाओं को धागा चाहिए। देवू भैया की शक्तियाँ देख उन्हें लगने लगा है कि वो शीड़ है और वो बिना धागे के कुछ नहीं कर पाएंगे। कान्हा, तुम तो एक को वीर बनाने चले थे और देखो यहाँ कितने सारे बालक कायर बन गए हैं। अब कैसे निकालेंगे सबका डर? चिंतित मत हो दाऊ,
मेरे पास इसका भी उपाय है। देखते जाओ अब मैं क्या करता हूँ। अरे देखो कान्हा, अब मुझे जल से भी भय नहीं है, इसलिए मैं बिना भय के भी तैर सकता हूँ। अरे तुम सब किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? तुम सब भी जाओ तैरने। नहीं, हमारे पास धागा नहीं है। अगर हम डूब गए तो? यही अच्छा अवसर है अपने अपमान का बदला लेने का। यहीं डुबोकी मार देता हूं इसे। अरे तुम सब भी आ जाओ, बड़ा आनंद आ रहा है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बचाओ बचाओ, ये तो बक्कू है। देव भैया बचाओ उसे, बचाओ। बचाओ 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 बचाओ। तुम भयभीत मत हो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। अरे वो देवू भैया कहाँ चले गए? इस बार तेरा भाग्य तेरे साथ नहीं देगा, तेरा अंत निश्चित है। ये क्या? ये तो जल के भीतर भी श्वास ले रहा है। देवू भैया अभी तक बाहर नहीं आए, कुछ करो कान्हा। शिवजी के धागे का कमाल है। किंतु देवू भैया, धागा तो आपके पास है ही नहीं। अरे ये मेरा धागा कहाँ चला गया? ये रहा धागा।
नदी में जाने से पहले मैंने निकाल लिया था। इस धागे में शक्ति नहीं है देवू भैया। शक्ति तो आपके भीतर है, बस आज आपने उसका उपयोग बिना किसी भय के किया, क्योंकि आपको विश्वास था कि कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। यही मन का विश्वास है देवो भैया, इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। और मित्रों, आप लोगों को भी अगर अपने ऊपर विश्वास है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, किसी और पर नहीं, किसी धागे पर नहीं, किसी पत्थर पर नहीं। अपने मन की शक्ति से ही मनुष्य भय से जीतता है। हमें समझ आ गया कृष्णा। कृष्णा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हाँ कान्हा, मैं व्यर्थ ही भयभीत रहा अब तक। मैं बाहर जाके मैया को अवश्य बताऊंगा। चलो मैं तो। हाँ चलो। देवू भैया का भय तो निकल गया, किंतु इस बक्कू का क्या करें? बक्कू की मुक्ति का भी समय आ गया है दाऊ। इस प्रकार मैं उस साधारण से बालक से पराजित नहीं हो सकता। अच्छा हुआ तो आ गया कृष्णा। अब समय आ गया है, ये क्रीड़ा समाप्त कर देनी चाहिए मुझे। जैसी तुम्हारी इच्छा मामा श्री के दूत। मैं यहाँ हूँ बकासुर। मेरे साथ छल करता है कुटिल मायावी बालक। तू देख अब क्या करता हूँ मैं। अब तेरा खेल समाप्त कृष्णा। प्रतीक्षा करो, अभी तुम मुझे स्वयं ही बाहर निकाल लोगे। क्या हो रहा है? ये जलन कैसी है? ये क्या हो रहा है? मुझे अधिक देर तक मुंह में नहीं रख पाए।
असंभव है ये। इस नन्हा सा बालक हर बार मुझे परास्त कर देता, ऐसा क्यों? अरे मेरा महान योद्धा बकासुर काफी बात कर दिया उसने। महाराज, महाराज शांत हो जाइए महाराज। मेरा क्रोध ज्वालामुखी की भांति मेरे हृदय में धधक रहा है, और ये ज्वालामुखी तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं अपने नेत्रों से अपने बैरी का शव नहीं देख लेता, तब तक शांत नहीं होगी। मुझे सहानुभूति नहीं, उपाय चाहिए। एक उपाय है महाराज। मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूं जो कृष्णा का वध कर सकती है। अरे कैसी बातें कर रहे हो जादूगर? जब वो इतने बड़े बड़े राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इस स्त्री उसका क्या बिगाड़ पाएगी महाराज? ना धनुपति ना, वो एक साधारण स्त्री नहीं, वो एक विष कन्या है और उसका नाम है विशंभरा। विशंभरा, विशंभरा, विशंभरा। कान्हा कहाँ है बलराम? मैया, मुझे नहीं पता कान्हा कहाँ है। मैंने भी उसे बड़ी देर से नहीं देखा और ना ही वो मुझे बताकर गया। यशोदा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा यहीं कहीं पर खेल रहा होगा, या हो सकता है तुम्हें सताने के लिए कहीं छिपा बैठा हो। हाँ, अब सही कह रहे। मैं एक बार फिर देख लेती हूँ। महाराज, इस विशंभरा नाम की स्त्री का विष इतना तीक्ष्ण और घातक है कि इस दुनिया का कोई भी सर्प उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यदि तुम्हारी बात सत्य है तो उस स्त्री को मेरे समक्ष उपस्थित करो, तभी शीघ्र। तुम्हें पता है कान्हा कहाँ है? हाँ हाँ, मैंने कान्हा को थोड़ी देर पहले वन में जाते हुए देखा था। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो? कहाँ है वो? इतना समय क्यों लग रहा है उसे? महाराज, इस समय वो कहाँ है वो तो मुझे भी ज्ञात नहीं। तो अपनी छोटी बुद्धि का उपयोग करो और उसे आज अभी और इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। विशंभरा! विशंभरा! कहाँ है वो? इतना समय क्यों लग रहा है? उत्तर दो। महाराज, उसे खोजना आसान नहीं, परंतु महाराज मुझे मात्र एक दुर्लभ विष की आवश्यकता है। इसे जो चाहिए ला कर दो, वो भी शीघ्र। कान्हा क्यों नहीं समझता? अवश्य किसी विपत्ति में फंस गया होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो? यशोदा, संभालो अपने आप। कान्हा को कुछ नहीं होगा। स्वयं हरि की कृपा कान्हा पर है, उसे कुछ नहीं होगा यशोदा। किंतु आर्य, उसे भी तो समझना होगा ना। अगर किसी राक्षस ने फिर से उस पर आक्रमण कर दिया तो?
यशोदा, देख तेरा लल्ला आ गया। मैया खाना चला गया था तू? तुझे पता है मैं कितनी भयभीत हो गई थी? आपको मेरे आने से प्रसन्नता है या दुख? जब यहाँ नहीं था तब भी रो रही थी, जब मैं आ गया तब भी रो रही हो। तुम ही कहो मैया, मैं क्या करूं? चुप कर। तुझे पता है ना मैं तेरे सुरक्षा हेतु कितनी व्याकुल हो जाती हूँ। जा, उससे बात ही नहीं करनी मुझे। विशंबरा, कहाँ हो तुम? मथुरा नरेश महाराज कंस स्वयं तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं हूँ विशंबरा, महाराज कंस को नमस्कार करती आजा मेरे लाल, तुझे बहुत भूख लगी होगी ना? चल तो माखन खा ले। यशोदा, तुम भी कितनी विचित्र माँ हो। एक पल में लल्ला से इतना क्रोधित हो जाती हो और दूसरे ही पल लल्ला से इतना अधिक स्नेह करने लगती हो। मैं क्या करूं? मेरा लल्ला है ही ऐसा। नंद जी प्रणाम। गोकुल में एक बालक आया है जो कहता है कि वो इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान बालक है, और उसने गोकुल के समस्त शास्त्रियों और पंडितों को चुनौती दी है। सब वहीं गए हैं और आपको भी चलना चाहिए। हृदय क्षमा, नमोस्तेय, शौच इंद्रिय निग्रह। अब इस श्लोक को पूरा करो। विद्या सत्यम अक्रोधो दशम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण: धैर्य,
क्षमा, संयम, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध ना करना। ठीक है, मैं हारा, आप जीते। जाओ, उन ब्राह्मणों के साथ जाकर खड़े हो जाओ। जो भी मेरी चुनौती पूर्ण नहीं कर पाए, वो सब यहाँ खड़े होंगे। क्या यहाँ ऐसा कोई ज्ञानी नहीं जो शास्त्र ज्ञान में मुझे हरा सके? सत्य है बालक, तुम अवश्य ही बुद्धिमान हो। मां सरस्वती की विशेष कृपा है तुम पर। कान्हा, तुम्हें इससे मित्रता करनी चाहिए। तुम्हें इससे अवश्य ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम वास्तव में बहुत ज्ञानी हो। मुझे तुम्हें मित्र बनाते हुए प्रसन्नता होगी। क्या तुम मेरे अन्य मित्रों से मित्रता करोगे? हम सब साथ में खेलेंगे। नहीं नहीं, मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता। मैं इतना ज्ञानी हूँ कि तुम सब मुझसे बात करने के योग्य भी नहीं। खेलना तुम जैसे आम लोगों का काम है। मेरे जैसे ज्ञानी लड़के खेलने में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। तुम वास्तव में बहुत ज्ञानी हो। निसंदेह तुम्हारे पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं जो शास्त्रों में मुझे परास्त कर सके। यदि कोई ऐसा बुद्धिजीवी है तो लाओ उसे मेरे समक्ष।